तो आपके मन में विचार ये था कि वकीलों को बड़ा गलत कह दिया। तो पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा वकील क्या है और पुलिस क्या है। पुलिस एक स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम है समाज में सौहार्द और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है। अब जब आप देखोगे कि हमारी एक वकीलों की जब एक लॉबी होती है तो उनका बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। कारण क्या होता है कि वो एक उनके साथ एक इस राज्य का वो लगा होता है, और वकील जो होते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। कोर्ट खुद कहता है क्योंकि वो कोर्ट की हेल्प करने के लिए वो कोर्ट के अंदर होते हैं। ठीक है। बाकी जो हमें वकीलों को है रिकग्निशन तो मिलता है, लेकिन पुलिस जो है एक तरह से फोर्स है, वो भी राज्य की। यानी कि जब आप पुलिस से झगड़ा करते हो, चाहे वकील झगड़ा करें चाहे कोई और आदमी करे, तो वो राज्य से एक तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन झगड़ा जो है वो राज्य से है। जब राज्य से झगड़ा होगा तो उनको स्टेट से रिकग्निशन मिला हुआ है, लेकिन आपको नहीं। आपको केवल राइट मिला है, आम आदमी को राइट मिला है केवल धरने प्रदर्शन करने का या शांतिपूर्वक आंदोलन करने का। कभी भी आंदोलन में अगर पुलिस अपने बल का ज्यादा प्रयोग करती है तभी उनको कोर्ट कई बार मोटो भी कहता है कि भाई तुम क्यों गए अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। अगर आपकी आवाज राज्य नहीं सुन रहा है तो आपको राज्य पर आवाज पहुंचानी है। तो राज्य पर आवाज पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, संगठित होकर अपना धरना प्रदर्शन जो भी आप कर सकते हो शांतिपूर्वक वो करने की आपको परमिशन है, ताकि राज्य सरकार के पास आपकी आवाज जाए कि ये लोग क्यों बैठे। अब वकील दूसरा शब्द आप इस्तेमाल करते हो, नॉर्मली वकील ही पब्लिक इस्तेमाल करती है। देखो, वकील बनाए नहीं जाते, वकील पैदा होते हैं। वकील बनाए नहीं जाते, वकील पैदा होते हैं, और एडवोकेट बनाए जाते हैं। उनको कानून की पढ़ाई करने के बाद एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अपना प्रोविजन है उसके बार काउंसिल उसको ऑर्गेनाइज करती है, जैसे आपको सबके एनरोलमेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन वकील एक अलग तरह का आदमी होता है जो शुरू से उसका कंसेप्ट इस हिसाब से होता है जो दूसरे के हक की बात करता है। तो जनता आपको कहती है वकील और सरकार कहती है आपको एडवोकेट। वकील यानी कि आपको सुमोटो आप ये कहते हो कि जी हम दूसरों की बात, हम कोर्ट में दूसरे आदमी की तो बात रखते हैं, हम अपनी बात नहीं रखते, दूसरे आदमी की बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और पुलिस और वकील दोनों का चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और एक दूसरे का अगर एक साथ ना हो तो दूसरा उड़ा उड़ा है, यानी कि एक दूसरे की जो प्रेस्टीज को संभालने का भी इनडायरेक्टली काम करते हैं। अब वो आप देखोगे ऐसे, जैसे आप आगे वकालत में पढ़ोगे, किसी पुलिस के साथ कोई गलत हो जाएगा तब भी तो एडवोकेट वकील ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं ना कोर्ट के अंदर। फिर स्टेट के अगेंस्ट वकील उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब जाओगे, एक सवाल है आपसे, अभी आते हैं सवाल पे भी। आपकी वकालत 20-25 साल की वकालत है, क्या सागरपुर जैसा हादसा है पहली बार हुआ है? नहीं, ये तो छुटपुट होते रहते हैं। और सागरपुर वाला हादसा देखो, उसने रिकॉर्डिंग कर ली और वो मार्केट में आ गया। बाकी पीछे तो देखो बैठ के वकील साहब यही बात चलती रहती है, बाकी कोई नई बात तो उसमें थी नहीं। हाँ, अब आप मुझसे कहोगे, अब जैसे अभी क्या था तुम्हारा सवाल था कि पुलिस रोक सकती है थाने में जाने से। देखो, किसी भी जो भी स्टेट है, पब्लिक ऑफिस है, जहां पर भी किसी भी व्यक्ति को पब्लिक ऑफिस को अप्रोच करने के लिए मना नहीं किया जा सकता। ठीक, रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि मान लिया अभी थाने की बात थी, 20-25 जाए, एक आदमी जाए, दो आदमी जाए, तो उनको कोई मना नहीं होती, ना पुलिस मना भी कर सकती है उनको, क्योंकि उसमें तो ये है कि अगर किसके क्या राइट है जैसे डिसाइड कर दिया। क्योंकि पुलिस भी खाली अपने मैनुअल से तो नहीं चलती, पुलिस को भी कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से, कभी राज्य सरकार से गाइडलाइंस आती रहती हैं। अब जैसा बीच में तुमने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल साहब थे तो कैमरामैन करा रखा था कि कैमरा को फोन लेकर नहीं जाओगे, आप फोन बार जमा करोगे। तो वो उनका रेस्ट्रिक्शन उन्होंने अपना इजाद कर लिया कि भाई हमारे खिलाफ बारे में अगर करप्शन तो होता ही है, अगर किसी ने कोई रिकॉर्डिंग कर ली तो 10-20 आदमी सस्पेंड होंगे, इससे फोन ही बाहर रखवा दो। फिर वो धीरे धीरे जब उसका ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्हें आने दिया गया।
तो सर, मेरा एक कहना और है आपसे। अभी तो आप एंट्री की बात कर रहे हो, 2008 में भी, 2010 में भी और 2012 में भी पुलिस ने अपने थानों में चेन डाल करके तालेबंदी करी गई, वकीलों को अंदर नहीं आने दिया गया। अलीपुर थाने की मैं आपको स्पेशल बात बता रहा हूँ, अलीपुर के अलावा आउटर के कई थानों में वकीलों को अंदर आने से, वकील आएंगे अपना फोन गाड़ी में रख करके जाएंगे। पुलिस क्यों प्रताड़ित करती है वकीलों को? देखिएगा, क्या वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है? इतनी छोटी कौम है? या वकील वहां जाकर के किसी से झगड़े करते हैं? देखो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जब मैंने आपको बोला कि पब्लिक ऑफिस है, आपको जाने से वो मना नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लाइव हो रहा, कई लोग उसे कर लेंगे, लेकिन उनको भी पता चल जाता है। अगर वो परमिशन ना दें किसी को रिकॉर्डिंग करने की, कुछ हाई कोर्ट हैं जिनकी प्रोसीडिंग टेलीकास्ट होती है, जिनकी रीलें चलती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि कई बार के उस आदमी को जो सामने बैठा है उसको बड़ा अलर्ट होकर किसी और सेंस में बात कही, और पब्लिक डोमेन में वो दूसरे सेंस में बात आ गई। भाई गया, पैसे लेना या देना, सपोज करो पैसा देना, किसी को ये दिखाई देगा कि ये पैसा दिया है रिश्वत है, कि वो आम आदमी समझेगा कि रिश्वत है। हो सकता है उसने फाइन जमा करने के लिए पैसे रिसीव किए हो, क्योंकि रसीद तो आपने देखे नहीं। मैंने जेब से पैसे निकाल के दिए, तो जहां तक मैं पैसे दे रहा हूं वहां तक तो अगर पुलिस हो तो यही चीज आएगी ना सामने के पैसे दिए, रिश्वत ही होगी, क्योंकि प्रिजम्पशन बना लेते हैं। तो एक प्रिजम्पशन होता है ना कि मंदिर में भगवान जी हैं, देवता हैं, तो पंडित जी हैं, तो उनका आचरण ऐसा होना ही चाहिए। अब रील है, आपको कैसे डिसाइड करोगे कि वो रिश्वत थी कि नहीं थी? अब वही चीज अगर ट्विटर पे चढ़ जाए तो एक आदमी के लिए तो उसका पूरे करियर का सवाल हो जाएगा। अभी आपने देखा सागरपुर में भी सस्पेंड हुए ना। अब क्योंकि अगर वो वीडियो बाहर नहीं आती, उस तरह की भाषा वो इस्तेमाल नहीं होती, तो ये तो नॉर्मल बात है। नहीं, वकील भी तो पुलिस वालों को कहते हैं ऐसे ही, ऐसे पुलिस वाले बैठे हुए कह रहे हैं, और हमारी कभी नहीं कहते सर किसी को। सर हमने सर देखो, फिर हम कोर्ट में बोल रहे हम आने देंगे पुलिस वालों को। तो वो कड़कड़डूमा में देखो, कहीं देखो तालेबंदी होती है, पुलिस की एंट्री बैन होती है, वो आती है एक शॉर्ट पीरियड के, वो हमारा एक तरह से प्रोटेस्ट होता है कि हम नहीं जा रहे, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। हमारी कोई डिमांड होती है कि भाई ये आदमी की यहाँ नहीं आना चाहिए, या अगर हमारे आदमी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। एज सच जो हमारे लिए ओब्लिगेशन है, हमारे लिए वकीलों के लिए या एडवोकेट्स के लिए हमारे ऊपर ड्यूटी कास्ट ये है कि हमें हेल्प करनी है कोर्ट की भी, और कोर्ट कभी चाहे कि लगता है कि हाँ जी ये वकील साहब मेरे इस मैटर में हेल्प कर सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारा वकालतनामा होगा। जिस साहब को कोई चीज तुमसे चाहिए और उनको लगता है कि भाई आप उनकी हेल्प कर सकते हो उस मैटर में, तो वो खुद ही बुला लेते हैं। तो उसके लिए वो उसको बोल देते हैं एम आई इसको अपॉइंट कर रहा हूँ मैं, या मेरी हेल्प करो थोड़ी सी वकील साहब, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है। पुलिस के पास केवल ये है कि वो फोर्स है, स्टेट फोर्स है, यानी कि उसको स्टेट सपोर्ट करता है। हमारी बात को हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये केवल कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है। तो हम कोर्ट के आदमी माने जाते हैं, वो स्टेट के आदमी माने जाते हैं। उनका ये है कि वो जिस तरह समाज में गुंडे, अब गुंडों को मैंने आपको उस दिन बताया था, रेगुलेट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है ना, कि समाज में सभी तरह के लोग हैं, सभी वो तो नहीं है। अब जिसके साथ ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए वो उतना इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परमिटेड होता है कितना करना है, लेकिन कोई एक्सटेंड कर देगा तो उसके लिए पनिशमेंट है। आप मानते हो ना वो लोग करते हैं एक्सटेंड? वो तो देखो चाहे नया एडवोकेट हो और चाहे नया रंगरूट पुलिस वाला हो, तो वो तो जब तक ये दोनों रहेंगे, इनकी चूहे बिल्ली वाली इनकी लड़ाई, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चलती रहेगी, जो लड़ाई भी है और लड़ाई भी नहीं है। सर पुलिस कभी चाहती नहीं कि एडवोकेट थाने में आए और मैटर सेटल हो? सर कोई भी आदमी थाने में क्यों चाहेगा कि आपका उनका जो शिकार है, उसका जो शिकार को आप मुंह से छीन लाओ, तो ये तो बंदर तो भी बर्दाश्त नहीं करता, और आप थाने में जाके आदमी छोड़े। भी गलत करती रहे सर उसी को तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हमारे घर में आकर थोड़ा प्रोटेक्ट करोगे। का मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं होता, क्या ये वाकया आम पब्लिक में किसी के सामने आता?
उसे कितना डराया जा रहा था, उसे वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। उसकी कंप्लेंट के बाद भी कहते हैं पहले तेरे बयान होंगे फिर तेरी कंप्लेंट जाएगी। पहले कंप्लेंट है या पहले बयान है? पहले तो कंप्लेंट दी होगी तभी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी। आप वीडियो में देखो, जो महिला है वो क्या कहती है कि पहले बयान होंगे उसके बाद कंप्लेंट देखी जाएगी। और एक ये तो victim एक के साथ। सीरियस ऑफेंस में हो रहा है, छोटे मोटे ऑफेंस में तो कितनी बदतमीजी करते होंगे फिर पुलिस वाले, इतने सीरियस ऑफेंस में होते हैं। देखो क्या ये सजा उनके लिए बहुत है या ये लॉलीपॉप है? देखो सजा आप और मैं कब तक देख लेंगे वो कहाँ गया है? सर वो सजा, ये जो एसएचओ साहब को लाइन देखो किया है, किसी भी चीज की वुमेन एएसआई को देखो सस्पेंड किया है। मेरी बात समझिएगा, सजा भी तो प्रोपोर्शनेट टू क्राइम दी जाती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि चूहा मरा हो उसके लिए फांसी दी जाएगी या उंगली कटाओ। ये नए रंगूट आते हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, दी जानी चाहिए। सर वो एक दूसरे से सीखते हैं ना, जैसे नए वकील है हमारे साथी, ये हमसे सीखेंगे। अब हमने किसी से सीखा, जनरेशन चलता रहता, हम भी पहले कोर्ट में एग्रेसिव होते हैं, अब कम होते हैं। पर अब जिस साहब को हमारी बात अच्छी लगती, पहले बुरी लगती थी। थाने जाना पसंद करते हो? आप अपने दिल की बात मुझे बता दो। थाने जाना मेरा काम नहीं है ना, रूटीन में समार नहीं है, मैं क्यों जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर आपके क्लाइंट के साथ थाने में गलत व्यवहार हो रहा हो और पुलिस उसकी ना सुन रही हो और आपका क्लाइंट आपको फीस देकर के थाने बुलाता है, तो आप थाने जाओगे? अपने क्लाइंट के लिए काम करोगे? तो थाने जाने में हमारी भी तो एक लिमिटेशन है। अगर अब वो तो मुझे डर लगेगा, वो मेरी टांगे तोड़ देंगे सर। वो कह रहे हैं टांगे तोड़ दी जाएंगी तेरा वकील आएगा तो। अरे नहीं तोड़ी जाएंगी टांगे, बैठने से टांगे तोड़ना इतना आसान है? टांगे नहीं तोड़ी जाएंगी, टांगे कहाँ से तोड़ी जाएंगी। क्लाइंट के वास्ते तो हमारा जो वकीलों की छवि है वो गलत जा रही है ना, कि पुलिस बलवान, वकील बेकार, वकील दो कौड़ी के। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वकील वकील लेंगे और समाज के ताने वाने को पूरा करने के लिए वकीलों का होना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा कि वकील जब भी थे, जब एडवोकेट एक्ट नहीं था, तो वकील हमेशा रहे हैं, होते रहे। जैसे हमारे लिए एडवोकेट एक्ट है, ऐसे पुलिस वालों के लिए भी होनी चाहिए दिल्ली ना, पुलिस तो एक्ट है। उन्हें सिखानी चाहिए चीजें, यही रूल्स है। तो उनके अपने, उनका एक अपने रूल्स, सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। तो वो बीच बीच में अगर किसी चीज जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चेंज तो करता रहता है। अब डी के बसु में जितनी गाइडलाइन फिक्स की थी, तो वो लागू तो कर दी ना बाद में गवर्नमेंट ने। जो देखो, एक कानून एक फिक्स वो नहीं है, एक इसे एक गतिशील विज्ञान मानोगे जो चलता रहता है। सर मेरा एक सवाल हो रहा है मेरे मन में, क्या ये डिफॉर्मेशन नहीं है वकीलों के लिए? खमीर को सस्पेंड करने से काम नहीं चलता, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? पब्लिकली डिफेम किया है वकीलों को, वकीलों ने कंप्लेंट दी है अपनी सागरपुर थाने में। क्या इसमें सिर्फ उनको लाइन हाजिर करके एक लॉलीपॉप दे दिया? अब हमें क्या पता 15 दिन बाद वो कौन से थाने में काम कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, उनके पीछे नहीं लगेंगे? क्या इसमें उनके ऊपर किसी भी एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? एक आम आदमी किसी को गाली दे दे तो उसके ऊपर पुलिस आके तुरंत मुकदमा करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो वो तो देखो उनका है कि उनका जो कंडक्ट था, जो पब्लिक डोमेन में आया, वो पब्लिक डोमेन में आने के बाद उस वक्त इतनी कार्रवाई हुई, अभी इंक्वायरी बैठेगी, जो भी होगा, टिल देन दे आर सस्पेंडेड। तो ये कोई रूटीन की बात नहीं है, क्योंकि देखो कहीं है, हम अपने कंडक्ट को देख सकते हैं, दूसरा क्या करता है उसका कुछ वो ये थोड़ा ना होता है कि मतलब कि दूसरे को हम कैसे रोकें। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2:30 बजे का नोटिस निकाला था, उन्होंने रात को इस चीज को सेटल करके कॉल ऑफ करा दिया। कोऑर्डिनेटर कमीशन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज 2:30 बजे सागरपुर थाने में सभी अधिवक्ताओं को जाने का था, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन के डीसीपी साहब ने सस्पेंड करके लाइन हाजिर करके वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेटर लिख के कॉल ऑफ करा दिया। तो देखो जो सब्जेक्ट मैटर है, द बोन ऑफ कंटेंशन जो है, जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर था उनका, आप आगे की कार्रवाई हमें कैसे पता चलेगी? चलो हमारे नेताओं को तो पता चल जाएगी, लेकिन आम वकील को कैसे पता चलेगी? देखो उनके लिए एसओपी बनाएंगे वो कि भाई किस तरह से बात करें, किस तरह किसको वहां कहाँ बैठाएं। देखो जिस तरह की लोकेलिटी होगी उस तरह का थाना बिहेव करता है। आप जीके में चले जाओगे, उस तरह के थाने पुलिस ऑफिसर वहां उस तरह के बिहेव करेंगे। सर आप तो रमने वाली बात कर रहे हो कि जैसे जैसी थाली वैसे रम जाओ। अरे तो उसको कैसे, वकीलों की डिग्निटी पर इतनी बड़ी बात आई है, उसके लिए क्या करना चाहिए?
अरे वकीलों की डिग्निटी हम ही तो गिराते हैं। बात यह है कि सपोज करो अगर वो कह रहे हैं कि हमें थाने में एंटरटेन नहीं करना, तो आपका थाने में, क्योंकि वहां किसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपका क्लाइंट है उसका स्टेटमेंट या कोई आपका अगर कोई एक्यूज है, विक्टिम है, जिसको आपने गाइडलाइन बना रखी है कि जी हाँ, जब उससे कोई गवाही ली जाएगी तो उसका वकील हाजिर रहेगा, उस समय मना करोगे तभी आपको ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं ना। जहां तक पब्लिक ऑफिस को अप्रोच करने की बात है, आप एडवोकेट होने के साथ साथ एक सिटीजन भी हैं, और जब वकील शब्द लगा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी मुखर है, मतलब दूसरे की बात कहने के लिए। अब जब हम खुद वहां जाते हैं जहां हमारा काम भी नहीं होता, अब वो भी क्यों चाहेगा, सपोज करो हमारा ही कोर्ट में हमारा हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं और दूसरे वकील साहब, हमने जैसा कोई समझा रहे, दूसरे वकील साहब अगर आउट ऑफ द वे जाके हमारा जो कंटेंशन है उसको वो डिस्टर्ब कर देंगे, साहब देखेंगे। सर वो देखेंगे, लेकिन हम भी तो पसंद नहीं करते ना। अभी पिछला प्रोटेस्ट आपको याद होगा कि गवाहियां थानों से होंगी, तो उस अगर वो चीज हो जाती तो सर आपको कानून लागू कराने से पहले गवर्नमेंट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये नया बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सब चीज लागू की थी, तो आपको 1 साल का पूरा टाइम दिया था। ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ थे, क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, और क्या आपको उसमें अंतर मिला? केवल यही ना कि मैनिपुलेट हुआ, बिल्कुल सेक्शन उधर उधर हुए, कोई नया चीज बनाई। अभी मैं अगर वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा क्या क्या उसमें चेंज हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ। अभी जब बात करते हैं हम, जब हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जब हमारा बार काउंसिल ने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, तो आपने 1 साल तक क्यों आप चुप रहे? इन्फोर्समेंट जब वो इन्फोर्स हो गया उसके बाद कौन कोर्ट आपकी बात सुन लेगा कि ये नहीं लागू होने चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो अपना प्रोस एंड कॉन्स देख के चल रही थी। आपको 1 साल का टाइम दिया, लागू बाद में कराया, लेकिन जब उन्होंने प्रेसिडेंट की असेंट पहले ले ली गई, 1 साल पहले ले ली गई है, लेकिन 1 साल लगाया उन्होंने लागू कराने के लिए, तो 1 साल तक आप कहाँ थे? कुछ हुआ उसके अंदर? केवल सेक्शनों का आगे पीछे ऊपर नीचे यही तो चेंज है, बाकी तो डिट्टो है। भाई जितना उन्होंने ऐड किया है वो एग्जिस्टिंग लॉ में भी तो ऐड हो सकता था। लेकिन जब हम अपने फायदे की बात करते हैं तो हम समाज के फायदे की बात नहीं करते। समाज के फायदे की बात करना एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, और ये अभी और आएंगी। जैसे ही थाने में गवाही शुरू होंगी, अभी आपने पहले प्रोटेस्ट किया था कि थाने में गवाही रोको रोको रोको, चलो उन्होंने कहा ठीक है हम रोक देते हैं, लेकिन कब तक? कोई तो ऐसा मौका आएगा कि वो उनको लागू कर देंगे। हालांकि वो स्टेट एक्सपेंस बचाने का तर्क हो सकता है उनके पास कि जी 2-3 दूर से आते हैं गवाह, नहीं आते, लेकिन आपको भी तो वहां रहना पड़ता है, मनमानी होगी। देखिए स्टेट जब एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ही डिफेंस का काम करेगी तो मनमानी तो होगी ही, उसमें कोई नहीं डाल सकता। क्योंकि जब डोमिनेट करने की पोजीशन में, स्टेट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पोजीशन टू डोमिनेट द राइट ऑफ इट्स सिटीजन। सब पुलिस अच्छी है, वकील कौन से? ये तो इंडिविजुअल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि पुलिस का वकील कैसा है और क्लाइंट कैसा है। कितने क्लाइंट, बहुत सारे दोस्त पुलिस वाले होंगे, मेरे भी हैं। अरे मेरे नहीं है, मेरे नहीं है मैं दोस्त पुलिस वाले, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। में ज्यादा पावर है, बैंड में नहीं। मैंने जब आपको बोला बैंड तो आपको दिया गया है कोर्ट को से फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए, उनको बेल्ट दी गई है राज्य को फोर्स इस्तेमाल करने के लिए कि ना माने तो फोर्स। के झगड़े में तू वकील है, देख लेंगे तेरी वकालत, तेरे जैसे बहुत आते हैं, ये अक्सर रोड पे देखने को मिलता है। देखो जब लोगों को पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं नए वकीलों से, तो पुलिस वाले करते हैं भाई। जिसको 1.5-1.25 लाख रुपए मिलेगा वो तो बदतमीजी करेगा। क्या आपको लगता है इनकी तनख्वाहों से इनके घर चल रहे हैं? अरे इनके तनख्वाहों के बाद भी इनके घर नहीं चलते। मतलब ऐसा नहीं कि कमी है, लेकिन फिर भी चाहिए। अब मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि भाई देने वाला देता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, वैसे नहीं देता। वैसे तो आपको फीस नहीं मिलती सर,
2.5 लाख रुपए फीस बताओगे, 5 साल बाद निकाल देगा वो, कभी 10,000 कहीं 5,000। लेकिन हम तो अपना 100% देते हैं ना। सर वो देते हो, वो आपका अपना वो है, क्या कहते हैं, कौन सा वो आपका अपना अपना एक वो ह्यूमन नेचर है, जो आप नेचर के अनुसार काम करते हो। नहीं तो लोग अगली डेट फाइल फेंक देते हैं कोर्ट में। आप बच्चों को कानून पढ़ाते हो, आपने बच्चों को लीगल एथिक्स भी पढ़ाया। देखो एथिक्स जो है ना, देयर इज नो एथिक्स इन बिजनेस। इफ एडवोकेसी इज बिजनेस फॉर यू, नो नीड फॉर एथिक्स। एथिक्स वो चीज है जो पढ़ाई तो जाती है लेकिन हकीकत में कहीं नहीं होती। मतलब जैसा चल रहा है उसमें रम जाओ। उसके अलावा आप कर भी कह सकते हो। नहीं एक ये ऑरा है, ये बना हुआ है, सिर्फ ये ऑरा है। ये जो किताबों में लीगल एथिक्स की जो एक किताब है, ये सिर्फ ऑरा है। सर ये आपको बिजनेस मैनेजमेंट में मिलेगी। देखो प्रोफेशनल एथिक्स सीधा सा है, देयर इज नो एथिक्स इन बिजनेस। और एथिक्स है, एथिक्स का उनके अपने पैरामीटर होते हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं, किस पे एथिक्स हावी होती है और किस पर नहीं होती। लेकिन जो पढ़ाते हैं एक्चुअल में वो एथिक्स का मजाक बनाते हैं। ये जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं, आप इन्हें कानून पढ़ाते हो, क्या इनको कोर्ट में देखने को? मैं तो अच्छा ही बच्चों को मैं जो अच्छा ही बता सकता हूँ, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ। अब मेरा काम है ना, जो मैंने सीखा है जनरेशन वकालत है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि अभी बच्चे आने वाले टाइम में वकील नहीं मिलेंगे, तो वो उन्हें अप्रीहेंशन है, वो हमसे बहुत बड़ा सोचते हैं ऊपर वाली सीट पे बैठ के। उन्हें अप्रीहेंशन है कि आने वाले टाइम में केवल क्लर्क ही बचेंगे, वकील नहीं बचेंगे। या तो वकील वो होंगे जो वकील पैदा होंगे, नहीं वकील नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। मैं जो मेरे सीनियर ने मुझे बताया, मैं आपको बता के जाऊंगा। आप जब आप सीनियर हो जाओगे, मेरे बच्चे आएंगे, आप मेरे बच्चों को बता के जाओगे, तो ये एक इटरनल वो चलता रहेगा कि भाई एक दूसरे को बता के। जहां ये चेन ब्रेक होगी। सर क्या एक बात सच है, मैंने बड़े बड़े सीनियर्स को सुना है, वो भी कहते हैं हम आज भी वकालत सीख रहे हैं। हाँ, इसको प्रैक्टिस ये बोलते हैं, प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैंने सिंबल साहब को भी कई बार सुना है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इसका कारण ये केवल ये है कि कानून रोज बनते हैं, रोज बदलते हैं। उसका कारण है कि गतिशील रहता है। द जजेज आर द स्पीकिंग लॉ। जो जस्टिस हैं वो स्पीकिंग लॉ है, जो आज वो बोलते हैं वो जब तक अमेंड ना हो जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कानून रहता है। देखो अभी बात चलती है सूरज लैंप की, बात चलती है, जब भी बात होती है हमेशा जब भी आएगा वो सूरज लैंप आएगा, ठीक है, आता है सूरज लैंप। वो उनका स्पीकिंग लॉ है, उन्होंने उस दिन से बता दिया कि आज के बाद से कोई भी पावर अटॉर्नी पे आप ट्रांजेक्शन करोगे तो दैट इज नॉट लीगली वैलिड। ठीक, अब वो स्पीकिंग लॉ स्टैच्यू बुक में वो कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके जो जीपीए के थ्रू जो प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जे हो रहे थे, इस तरह की घटनाएं हो रही थी, तो उन्होंने एक छोटे पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, उन्होंने एक इतने बड़े पर्सपेक्टिव में देखा कि जो कारण है उन्होंने उसी को खत्म कर दिया कि भाई आप अगर जीपीए से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से खरीदो। अगर विद इन ब्लड रिलेशन नहीं है सर गहराई कोई आज तक माप चुका है? मैंने कहा वो वहां से पैदा होते हैं वकील। अब वही चीज उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूं कि एक वकील का मतलब ये है कि अगर वो कोई चीज रिलीफ के लिए कोई आदमी आया तो वो वहां से सोचना शुरू करेगा जो एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग था, तो उसके पास आपको आने की जरूरत नहीं होती।